डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। और मैंने सुना नहीं हो, जब भी कोई ऐसी मूवीज़ आती हैं जिनका सनातन धर्म से थोड़ा भी कनेक्शन होता है तो हमको हमेशा ही लगता है कि यार बॉलीवुड कब ऐसी मूवी बनाएगा। तो लोगों के मन में दो डाउट्स आते हैं। पहला कि हमारे पास ऐसे 3D आर्टिस्ट नहीं है जो इतना अच्छा VFX दिखा पाएँ, और सेकंड हमारे पास ऐसी स्टोरीज है नहीं। तो मैं आपको बताऊं, स्टोरीज वाली बात हम बाद में करेंगे क्योंकि उस पर मैं पूरी वीडियो बनाने वाला हूं। तो बात करते हैं हमारे VFX आर्टिस्ट की। तो क्या आपको याद है कि लॉकडाउन में हमारी एक रामायण आई थी जो कि इतनी पुरानी है, फिर भी उसने इतना ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड बनाया। उसने कई सारी रेटिंग्स तोड़ी, कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। और वो भी क्यों? क्या उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे VFX थे? क्या उसके अंदर 3D आर्ट बहुत ही ज़्यादा था? बिल्कुल भी नहीं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल लो लेवल के ग्राफिक्स थे, बिल्कुल लो लेवल का एनिमेशन थे, फिर भी वो इतना ज़्यादा अच्छा क्यों परफॉर्म करी? पहली बात तो हाँ, उसका हमारे रिलीजन से कनेक्शन था, तो हमको थोड़ा बहुत उस पर पहले से ही प्यार था कि हाँ हम उसको सपोर्ट करेंगे। बट उससे रिकॉर्ड्स नहीं बनते। उससे हो सकता है कि वो अच्छा परफॉर्म करती, पर वर्ल्ड वाइड ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनते। तो पहली बात तो उसमें उनकी भावना अच्छी है कि उन्होंने जिस लव से उसे बनाया वो हमको दिखता है कि हाँ वो सच्ची में उससे प्यार करते हैं। उससे उनको सिर्फ पैसे नहीं कमाने, उनका जो गोल है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इसकी वजह से रामायण ने इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा। तो अगर हमारे बॉलीवुड में भी वो हमारे कल्चर से रिलेटेड मूवीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी RRR आई थी तो उसको क्या प्यार मिला? बिल्कुल अच्छा प्यार मिला। तो वैसे ही अगर वो भी हमारे कल्चर पे मूवीज़ अच्छी बनाते हैं, सॉफ्ट पावर अगर आपने कभी सुना हो, तो बॉलीवुड को हमारा सॉफ्ट पावर होना चाहिए था, बट वो बिल्कुल भी हमारा सॉफ्ट पावर नहीं बनी। उसने हमारे कंट्री को डिफेम करा। जो आपकी मूवीज़ आप लोग देखते हैं ना, वो इंडिया में तो इम्पैक्ट डालती है, बट जो फॉरेनर्स होते हैं वो भी हमारे कल्चर को देखने के लिए हमारी मूवीज़ ही देखते हैं। जो भी हमारी फेमस मूवीज़ होती हैं, फॉर एग्जाम्पल शोले, 3 इडियट्स, ये इतनी ज़्यादा फेमस मूवी है कि आज भी लोग इन पर रिएक्ट्स करते हैं और भारत के कल्चर को वो जानने के लिए मूवीज़ देखते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ पर घूमने आते हैं, बट ज़्यादातर लोग मूवीज़ ही देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या हमारे पास ऐसा कुछ स्टोरीज़ हैं जो कि इतनी पुरानी हैं और इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि वो हम लोग कई सालों पहले ही मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को मूवीज़ में एक्सप्लेन कर दिया होते। तो अगर मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो जब लोग पृथ्वी को भी चपटा बताते थे तब हम लोग मल्टीवर्स की बात कर रहे थे। तो सोचिए, हमको हमेशा से बेवकूफ़ माना जाता है कि ये तो कुछ भी कहानियाँ लिख देते हैं और बाद में वही चीज़ें प्रूफ होती हैं। शायद थ्योरी में सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन वगैरह जो फेमस साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स नाम की कोई चीज़ हो सकती है, ब्लैक होल्स वगैरह। उन्होंने ही एक तरह से मॉडर्न सोसाइटी को दिए थे। बट अगर हम बात करें कि सबसे पहले कौन लाए, तो हम ला चुके थे। बट वही है, हम लोगों को एक दिमाग में एक छोटापन है कि यार जब तक कोई वाइट चमड़ी वाला आके ना बोले तब तक हम उसको नहीं मानते। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी स्टोरीज़ हैं जो कि हमारे सनातन धर्म में बहुत सालों पहले से ही बताई जाती हैं। मल्टीवर्स इन सनातन धर्म। तो पुराणों में एक कहानी आती है जिसके अंदर जब विष्णु जी ने अपना अवतार श्री कृष्ण जी के रूप में लिया था पृथ्वी पे और दानवों का संहार किया था। दानवों का संहार करने के बाद भी वो किसी आम बच्चे की तरह रहते थे, खेलते थे और खाते थे। तो वहीं जब ब्रह्मा जी को पता चला कि ऐसा हो रहा है पृथ्वी पे, तो उन्होंने इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और अपने इंद्रियों से भगवान को समझने का प्रयास करते हुए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यार ये कोई भगवान नहीं है, ये कोई बहरूपिया है जो कि भगवान बनने का नाटक कर रहा है। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए सोचिए ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की परीक्षा लेनी चाहिए और जो उनके ग्वाल बाल थे, उनके सखी सहेलियां थी, उन सबको ब्रह्मलोक में शिफ्ट कर दिया, ये देखने के लिए कि अब वो जो बालक है जिसको लोग भगवान मान रहे हैं वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो अगला अपना क्या स्टेप उठाएगा। तो जब उन्होंने देखा कि जिन बालकों को वो यहाँ लेके आए हैं वो वहाँ पर भी हैं और श्री कृष्ण जी के साथ भी हैं, तो ये पहेली वो नहीं समझ पाया और इसीलिए वो गए विष्णु जी की यानी कि श्री कृष्ण जी की शरण में कि मुझे समझाइए कि ये क्या हो रहा है, मैं आपको क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। तो वहीं श्री कृष्ण जी ने समझाया कि आप मुझे अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। जो ये मटेरियल वर्ल्ड होता है, सिर्फ ह्यूमन जो हम लोग हैं, सिर्फ अपने टच फील सी से हम जो मटेरियल चीज़ें सिर्फ उनको ही समझ सकते हैं। अगर आपको परम आत्मा को समझना है या फिर उससे ऊपर जाना है तो आपको भक्ति भाव से या प्रेम का जो भाव होता है उससे भगवान को समझना पड़ता है। और यही ब्रह्मा जी ने गलती करी। अहंकार को सुधारने के लिए वहाँ पर श्री कृष्ण जी ने सिर्फ एक यूनिवर्स के ब्रह्मा नहीं बल्कि सहस्त्रों यूनिवर्स के ब्रह्मा को बुलाया। किसी के 5 सर थे, किसी के 5000, किसी के 10,000। अब इससे क्या समझ आता है? देखिए हमारे यहाँ के जो 4 वेद हैं उनको ब्रह्मा जी के 4 मुख से दर्शाया जाता है। वहीं अगर कोई 10,000 सिर वाला ब्रह्मा है तो उतने उस यूनिवर्स का जो फिजिक्स के लॉज होंगे, जितने भी वहाँ के चीज़ होंगी वो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। तो यहाँ पर अगर हम अपने 3D वर्ल्ड में जीते हैं, अपने फिजिक्स के कुछ अलग रूल्स फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा अलग रूल्स फॉलो हो रहे होंगे। जो आज हम यहाँ पर फिक्शन बनाते हैं कि भाई ऐसी दुनिया होती होगी, वहाँ पर ऐसा होता होगा, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो किसी और यूनिवर्स में, जब हम लोग मल्टीवर्स में ट्रैवल करना सीख जाएंगे तो हम देख पाएंगे कि वहाँ के लॉज कैसे डिफर करते हैं। तो ये थी स्टोरी मल्टीवर्स की। अब सुनते हैं पैरेलल यूनिवर्स की कहानी। तो जब श्री राम जी की लीला समाप्त हो गई थी, उनको पता था कि अब मुझे इस भूलोक को छोड़ के जाना पड़ेगा, तो यमराज आए उनके साथ जाने के लिए उनके परम धाम। तो वहीं पर हनुमान जी भी थे और श्री राम जी को पता था कि मेरे जो परम भक्त हनुमान है वो मुझे कभी भी नहीं जाने देंगे। परंतु हनुमान जी को यहाँ पर अनंत काल तक के लिए नहीं बल्कि कलयुग के अंत तक रुकना था और उसके बाद वो भी उसी धाम पधार जाएंगे। पर उस समय तक उनको यहाँ पर रोके रखने के लिए भगवान श्री राम ने अपनी एक अंगूठी एक दरार में डाल दी। वो अंगूठी गिरते 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 बहुत नीचे जा रही। तो श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा कि मेरे से ये अंगूठी इस दरार में गिर गई है, जाके कृपया इसको लेके आइए। तो भगवान श्री राम जी की अंगूठी ढूंढते ढूंढते हनुमान जी नागलोक तक जा पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ तो अंगूठियों का अंबार लगा हुआ है, इनमें से श्री राम जी की अंगूठी कौन सी है। तो वहीं नागराज वासुकी भी थे। तो उनसे जब हनुमान जी ने पूछा कि इसमें से श्री राम जी की अंगूठी कौन सी है, तो नागराज ने बोला कि यहाँ तो हर रोज यहाँ पर एक हनुमान जी आते हैं और जब तक वो ऊपर जाते हैं तब तक श्री राम जी अपना लीला समाप्त करके जा चुके होते हैं। तब हनुमान जी को समझ आया कि क्यों श्री राम जी ने उनको यहाँ पर भेजा अंगूठी लाने के लिए। और इसमें यह भी बताया गया कि उस टाइम पीरियड में एक नहीं बल्कि कई सारे श्री राम मौजूद थे, इसीलिए वहाँ पर इतनी सारी अंगूठियाँ थी। और इससे हमको ये भी समझ आता है कि पैरेलल यूनिवर्स में कई सारी घटनाएं सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ रामायण का रिजल्ट सेम आया तो वहाँ पर भी कुछ से ऐसा ही रिजल्ट आया होगा। कुछ चीज़ें हो सकता है वहाँ पर बदली हो, बट मोर पार्ट वहाँ पर सेम ही रहता होगा। इसीलिए हनुमान जी को इतनी सारी अंगूठियाँ वहाँ पर दिख रही थी। अब बात करते हैं टाइम पैराडॉक्स की कहानी। सतयुग में एक राजा थे जिनका नाम था कुकदमी और उनकी एक सर्वश्रेष्ठ पुत्री थी जिसका नाम था रेवती। रेवती बहुत ही ज़्यादा सुंदर, शक्तिशाली और प्रभावशाली थी क्योंकि वो समय सतयुग का था। वहाँ पर सबकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा थी, धर्म का ज्ञान बहुत ही ज़्यादा था और उन सब में भी रेवती बहुत ही ज़्यादा आगे थी। तो उसके लिए कोई सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी ढूंढने के लिए महाराज कुकदमी ने पूरी पृथ्वी छान मारी थी, परंतु उनको कोई भी वर नहीं मिल रहा था और अपने लिए एक जमाई ढूंढते ढूंढते वो ब्रह्मलोक जा पहुँचे। क्योंकि उनको ये पता था कि जिसने सृष्टि को रचा है वो मेरी पुत्री के लिए कोई ना कोई वर का प्रबंध जरूर करेंगे। परंतु उस समय ब्रह्मा जी वाद्य यंत्र का प्रयोग कर रहे थे, तो महाराज कुकदमी को थोड़ा समय लगा उनसे मिलने के लिए। जब ब्रह्मा जी उनके समकक्ष आए तो कुकदमी जी ने पूछा कि मेरी पुत्री रेवती के लिए कोई जीवन साथी ढूंढ के दीजिए, क्योंकि पृथ्वी पर तो हमको कोई भी इतना ज्यादा सक्षम नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि जब तक आप इस पृथ्वी लोक से यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर समय व्यतीत किया तो पृथ्वी पर आपके जितने भी सगे संबंधी थे, जितने भी आपके जानने वाले थे, उनमें से कोई भी अभी तक जीवित नहीं रहा होगा। ब्रह्मलोक का समय पृथ्वी लोक से बहुत ही ज्यादा अलग चलता है और यहीं से हमको पता चलता है टाइम डायलेशन का कंसेप्ट कि दोनों जगह का जो टाइम है वो डिफरेंट वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रह्मलोक में 1 साल बीता है तो हो सकता है कि पृथ्वी पे 1000 साल बीत गए होंगे और यहाँ पर अगर 15 मिनट बीते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समय बीत चुका होगा। तो इस वजह से अगर रेवती और महाराज कुकदमी अगर पृथ्वी लोक में दोबारा आएंगे तो हो सकता है कि उनके जान पहचान का कोई बचा ही ना हो। तो ये तीनों कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं और मॉडर्न साइंस में भी इसको सिर्फ थ्योरीज में लिखा गया है कि ऐसा होता होगा या फिर ऐसा हो सकता है, परंतु हमारे पुराणों में इसके लाइव एग्जाम्पल हैं कि भाई ऐसा हुआ था और लोग इसको बहुत ही ज़्यादा आराम से कर सकते थे। क्योंकि महाराज कुकदमी के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जिसकी वजह से वो ब्रह्मलोक तक ट्रैवल कर पाए। अब इसको अगर आप सिर्फ एक फिक्शन भी मानते हैं कि भाई ये किसी की कल्पना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग इतने एडवांस हो, फिर भी सोचिए कि जिसने भी फिक्शन भी अगर लिखा है तो उसकी सोच कितनी ज़्यादा दूर तक होगी कि वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स ऐसे सोच कैसे पाया। क्योंकि अगर मैं आज आपको बोलूँ कि आप ऐसा कंसेप्ट सोचिए जो कि कोई भी अभी तक नहीं सोच पाया, तो मुझे लगता है कि आप भी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं सोच पाएंगे। परंतु ऐसा सोचना, ऐसी स्टोरीज में डेवलप करना, ये मुझको तो पूरा यकीन है कि हमारे पूर्वज इतने ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी रखते होंगे। आपको क्या लगता है इन तीनों कंसेप्ट्स में, आपको क्या लगता है कि कैसी कैसी स्टोरीज हम बना सकते हैं? बॉलीवुड कितना ज़्यादा एडवांस काम कर सकता है? कमेंट ज़रूर करके जाइएगा और हमारी अन्य वीडियो भी ज़रूर देखिए। धन्यवाद।